पिछली 30 अप्रैल को वर्मा जी की शादी को पूरे 30 साल हो गए थे। यह सोचते ही उन्हें घोर आश्चर्य हुआ था। जाने कैसे एक घरेलू सी दिखती औरत के साथ उन्होंने पूरे 30 वर्ष काट लिए। जो वह अपनी युवावस्था में चाहते थे वह उन्हें कभी ना मिला। वे जयपुर से पत्नी लाए थे जो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। पर जब पत्नी शैल आई तब पहले हफ्ते से ही झगड़ा चला कि शैल नौकरी जरूर करेगी। शैल अड़ गई थी कि जब आप मुझे देखने आए थे तभी मेरी माँ ने आपसे कहा था कि वह नौकरी नहीं करना चाहती, फिर आपने क्यों मुझे पसंद किया। वर्मा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो सोचा था कि पत्नी को ब्याह कर लाते ही वे उसे अपने आधुनिक और समझदारी से भरे विचारों से प्रभावित कर देंगे और वह नौकरी तलाशेगी। शैल ने शादी से पहले एक छोटी मोटी नौकरी लगभग 10 साल जयपुर में ही की थी, किसी प्राइवेट कंपनी में। पर अब शैल को लगता था कि वह घर संभालेगी और वर्मा जी हैं कि यह ख्याल आते ही उन्हें विचित्र सा लगता है कि पत्नी पारंपरिक तरीके से पति की प्रतीक्षा करे, उनके आते ही सामने चाय पेश करे और सारा दिन घर की डस्टिंग करती रहे और वॉशिंग मशीन पर कपड़े धोती रहे। बहरहाल इसी तरीके की जिंदगी जीते उन्हें 30 वर्ष कैसे हो गए यही उनके लिए आश्चर्य था। जब शादी कर लाए तो माँ थी, पिता थे, दोनों बड़े भाई शादियां करके अलग कहीं रहते थे और उनकी पत्नियां भी घर में ही रहती थीं। बहन अपनी ससुराल गई तो उसे शादी से पहले वाली नौकरी ही जारी रखते देख उन्हें एक सुखद ईर्ष्या भी हुई थी बहन से। अब लेकिन वर्मा जी ने जिंदगी पार कर ली है और इन दिनों वे अपनी अतृप्त आकांक्षा एक और तरीके से पूरी करने में जुटे हैं। उनका एक बेटा है जो अब 27 वर्ष का हो गया है और बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढना उनके लिए एक नया टशन हो गया है। बेटे के साथ गड़बड़ यह हुई कि वह एक लड़की से प्यार करता था पर उसके पिता अड़ गए थे कि वे अपने समुदाय से बाहर नहीं करेंगे। हम लोग साउथ इंडियन हैं सो साउथ इंडियन से ही करेंगे। वर्मा जी ने उस लड़की के पिता से फोन पर तर्क वितर्क भी किया कि अब तो सब बच्चे मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करते हैं और पूरे भारत से जाने कहाँ से आकर मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन रहे हैं, सो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपकी भाषा तेलुगु है और हमारी पंजाबी। दोनों ऑफिस में तो ज्यादा से ज्यादा समय अंग्रेजी बोलते हैं ना। पर उस लड़की के पिता ने कहा, आप अपना लेक्चर मेरे सामने बंद करेंगे या जहां से बोल रहे हैं वहीं आकर बंद कराऊंगी। वर्मा शर्मा या जो भी आप हैं, मेरी बेटी तेलुगु से ही शादी करेगी चाहे वह लंदन में नौकरी करती हो, समझे आपकी नहीं। वर्मा जी हैरान की दुनिया तो एक इंच भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। पर इन दिनों जो गर्मागर्मी उनकी पत्नी शैल से चलती रही उसकी ओर तो उनका ध्यान ही नहीं था। शैल रोज लड़ती कि हम भी क्यों दूसरी भाषा या जाति में करें, हमें क्या तकलीफ है। मेरे लिए तो किसी भी दूसरी भाषा वाली लड़की समझो भंगिन है। वर्मा जी अवाक थे। उन्होंने पहले की तरह यही समझा था कि वे उसे नई दुनिया की रीत समझा देंगे कि अब तो हिंदुस्तानी लड़कियां कोई कोई पाकिस्तानी लड़के से शादी करके दुबई या इंग्लैंड विंग्लैंड जाकर रहती हैं ताकि झंझटों से बचे रहें दोनों। सवाल तो दोनों के एक दूसरे की पसंद का है ना। पर आखिर उस तेलुगु लड़की का पिता जीत गया तो सबसे ज्यादा शैल ही खुश हुई। उन्हें आश्चर्य इस बात का भी हुआ कि शैल अपने विचारों की रौ में बेटे की खुशी देख ही नहीं रही। वह तो हर प्रकार से अपना निजी संतोष ही चाहती है। उन्होंने कुछ समय तक बेटे का उतरा हुआ चेहरा देख देख कर काटा पर आखिर उनका बेटा ही एक दिन बोला था, पापा आजकल ऐसा ही हो रहा है। सबके सब लव अफेयर सफल हो भी नहीं रहे, यानी शादी में बदल भी नहीं रहे। फिर बेटे ने पिता का मूड बनाते हुए यह भी कहा, एक मजेदार बात बताऊं पापा, मैं नोएडा में जहां नौकरी करता हूं वहां एक बड़ा सा पार्क है।
अक्सर हम सब वहां जाकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रोमांस भी खूब करते हैं। पर एक दिन मैंने क्या देखा जानते हैं आप? वर्मा जी उस समय एक मॉल के छोटे से रेस्तरां में बेटे के साथ बियर पीने आए थे। बेटा उन्हें यदा कदा बियर पिलाने यहीं इसी मॉल में लाता है और वह भी साल में एक आध पेग पी लेता है, सो उसने अपने लिए एक विस्की का लार्ज पेग मंगाया। वर्मा जी चौंक कर नजरों से ही पूछने लगे, क्या देखा? तो बेटा भी अपनी चौंकाहट उनके सामने प्रकट करता बोला, लड़के लड़कियां पार्क में रोमांस करते हैं और जाने क्या क्या भी करते हैं। पर पार्क के बाहर एक दिन मैंने देखा कि 5-6 पंडितों ने भी अड्डे जमा रखे हैं। फुटपाथ पर ही दरिया बिछाकर अपनी ज्योतिष या कुंडली मिलान की दुकानें खोल पुस्तकें फैलाकर पलथी मारे बैठे हैं और लड़के लड़कियां टशन के लिए या जाने सचमुच अपनी अपनी जन्म की तारीख और समय भी उन पंडितों को दिखाते हैं। हंस हंस कर पूछती हैं लड़कियां, पंडित जी जरा देखना यह लड़का मुझे धोखा तो नहीं देगा। पहले बेटा भी यही समझता था कि लड़के लड़कियां यह सब मनोरंजन के लिए पूछते होंगे, पर गहरे बैठकर उसने देखा कि नौजवान लड़के और खास करके लड़कियां तो बहुत अंधविश्वास रखती हैं, अब भी इस 21वीं सदी के जमाने में भी। दकियानूसीपन जाने कब विदा लेगा दुनिया से। उसी दिन पिता ने क्या किया कि घर के ठीक नीचे रहने वाली एक बहुत आधुनिक और होशियार सी लड़की का नाम बेटे के सामने ले लिया। बोले, अब तो वह तेलुगु लड़की गई, अब उस इच्छिता के बारे में क्या कहोगे जो है भी पंजाबी और MBA कर चुकी है। जॉब भी अच्छी मिल जाएगी उसे तो। पर बेटा बोला, इच्छिता मेरे लेवल की नहीं है, मुझे वह चाहिए जो हर चीज में मेरे बराबर हो। वर्मा जी जानते हैं कि उनका बेटा सचमुच पढ़ाई में भी प्रखर रहा और बाकी शख्सियत में भी उसके जैसे बहुत कम लड़के मिलते हैं। हैंडसम की ही बात नहीं, उसका बात करने का सलीका, उसका मैनरिज्म और जिंदगी को लेकर उसकी स्वस्थ सोच, सब बढ़िया ही है बेटे का। अब इन दिनों एक छोटे से तनाव में वर्मा जी पहली बार जीत गए हैं। जब उस तेलुगु प्रसंग को काफी दिन हो गए तो वर्मा जी ने बेटे से ही पूछा, अब और कोई लड़की तो नहीं है जो तुम्हें पसंद हो अपनी मित्र मंडली में ही? बेटा चेहरे के भाव बदलकर आखिर बहुत सामान्य सा बनाकर बोला, अब जहां आप दोनों चाहो करवा सकते हो। बेटे ने कहा ऐसे जैसे अब बहुत आज्ञाकारी बन गया हो। पर इतने दिन उसका चेहरा सचमुच उतरा हुआ रहा और एक बार तो यही बोला था कि अब मैं शादी ही नहीं करूंगा, पर उसकी माँ अक्सर उसे कोंचती ही रही, अब आखिर कब करोगे शादी, बुढ़े होकर? मैं क्या ऐसे ही खटती रहूंगी जिंदगी भर? बेटे ने मानो माँ की खुशी के आगे झुककर ही पिता से कहा कि अब आप दोनों जहां चाहो करवा सकते हो। वर्मा जी लेकिन इस बार एक बात के प्रति कृत संकल्प थे कि शैल को खुश रखने के लिए लेंगे भले ही पंजाबी लड़की, पर लेंगे वही जिसे बेटा कहे कि हाँ वह उसी के प्रबुद्ध और प्रखर लेवल की है। वर्मा जी को वैसे एक दिन आश्चर्य यह भी हुआ कि उन्हें पता ही नहीं कि पिछले संडे बेटा माँ को लेकर एक कम्युनिटी सेंटर भी गया था और फोटो समेत अपना पूरा प्रोफाइल भी एक फॉर्म में भर आया, और अब शैल कह रही है कि आज संडे है, हम उसी सेंटर में जाकर लड़कियों के प्रोफाइल वाली फाइल देखेंगे और कोई अच्छी सी लड़की ढूंढने की कोशिश करेंगे। वर्मा जी तो उस सेंटर में जाकर थोड़े आश्चर्यचकित भी हो गए। वहां एक हॉल में दूर दूर तक कम से कम 150 पति पत्नी जोड़े बैठे थे जो अपने अपने बच्चों के लिए सूटेबल मैच उन प्रोफाइल की फाइलों से ढूंढ रहे थे। उन्हें तो इस बात पर भी घोर आश्चर्य हुआ था कि यह तो लिखा ही है कि लड़की क्या मांगलिक है या नहीं, पर यह भी लिखा है कि वह चश्मा पहनती है कि नहीं। हर लड़की की हाइट लिखी है, जन्मतिथि के साथ जन्म का समय और शहर भी लिखा है, और यह भी कि वह वेज है कि नॉन वेज। किसी किसी के प्रोफाइल में छोटे अक्षरों में लिखा है स्लाइटली मांगलिक। उन्हें हैरानी हुई, मांगलिक तो सुना पर स्लाइटली मांगलिक क्या होता है? पर शैल झुंझला रही थी।
इनको यह मांगलिक या स्लाइटली मांगलिक यहाँ ऊपर कोने में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। इडियट लोग। पर वर्मा जी ने मेट्रो में शैल के साथ जाते समय ही उसे बता दिया था कि वे कोई अच्छी प्रोफेशन लड़की देखेंगे और जाने कैसे इस बात पर शैल उनके आगे दब सी गई थी। वे हर फॉर्म का पन्ना पलटते और जहां जहां सॉफ्टवेयर प्रोफेशन लड़की होती या मैनेजरियल पोस्ट वाली या पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह होती उस प्रोफाइल का नंबर नोट कर लेते। आखिर सेंटर से उन लड़कियों के प्रोफाइल फोन की फोटो कॉपियां लेकर आए और आते ही घंटे 2 घंटे बाद दोनों का झगड़ा हो गया। शैल की एक बहन है जो जयपुर में रहती है और खासी बुजुर्गियत का रौब अपने समाज पर गालिब करती रहती है। दोपहर वे इंटरनेट पर कुछ काम कर रहे थे कि उनकी उन साली साहिबा यानी शील का फोन आ गया। शील गरजती सी बोली, जीजाजी आप सारे फॉर्म ऊंची ऊंची पढ़ाई वाली लड़कियों के लाए जो भारी भारी नौकरियां करती हैं, तो क्या बहन शैल जिंदगी भर खटती रहेगी? कोई ऐसी बहू लाओ जो उसका हाथ बंटा देना। आप अपनी क्यों चलाते रहते हो हर बार? वर्मा जी को ताव आ गया कि अभी घर में घुसे नहीं कि जयपुर भी फोन हो गया और साली साहिबा यानी शैल की बहना शील का फोन भी यहाँ तक आधम का। यह देखकर वर्मा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वे किसी भी लड़की के पिता को फोन करें, इससे पहले ही उनके अपने फोन में लड़की वालों के फोनों की बाढ़ सी आ गई। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि हाइट 5'10" है और वार्षिक केज 10 लाख है। एक के बाद एक उन्हें हर सज्जन का नाम व उनकी बिटिया का नाम नोट करना पड़ा। इस मामले में शैल ने फुर्ती दिखाई क्योंकि उसे तो एक सुशील सुघड़ गृहकार्य में दक्ष और सास ससुर का सम्मान करने वाली अच्छी सी बहू चाहिए थी न। जो ही कोई फोन आता वह एक नोटबुक ले आती और उन्हें इशारे से कहती कि लड़की का नाम और जन्म की तिथि समय और शहर वगैरह तो पूछिए न। झटपट एक छोटी सी डायरेक्टरी बन गई जिसमें से शैल चश्मा लगाकर बार बार जाने किस किस को काटा लगाती रहती। एक लड़की थी प्रेरणा। नाम शैल को भी अच्छा लगा और बोली कि मेरे फादर ने भी उस पुराने जमाने में भी कितना बढ़िया नाम रखा शैल। आजकल भी नाम अच्छे हैं, कोई आकांक्षा है तो कोई अरुणिमा तो कोई प्राची वगैरह। प्रेरणा बिटिया के बारे में उन्होंने कहा कि MSc स्टैटिस्टिक्स है और किसी विश्वविद्यालय में प्रशासनिक काम करती है। शैल बोली, चलो देखते हैं। प्रेरणा का जन्म का समय और तारीख क्या बताई? उन्होंने तारीख और समय बता दिया तो शैल फौरन दूसरे कमरे में चली गई और घंटे भर बाद में लौट आई। बोली, शील ने यह फोन नंबर दिया है जो पंडित गौरी प्रसाद है ना वहां रहता है, उसी का है। प्लीज आप इसे फोन करके प्रेरणा का नाम, जन्मतिथि, शहर वगैरह सब बता दो। पर हुआ यह कि शैल की आज्ञानुसार जब उन्होंने उन श्रीमान पंडित गौरी प्रसाद को फोन करके सब बताया तो थोड़ी देर बाद ही उनका फोन आया। लड़की तो मांगलिक है। शैल का कलेजा धक से बैठ गया। पर उसकी बहना शील का फोन तुरंत आ गया। बोली, गौरी प्रसाद कह रहे हैं मांगलिक ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है, जिसका उपचार हो जाएगा। वर्मा जी को उसी समय ख्याल आया कि अरे, आजकल तो कुंडली का मिलान इंटरनेट पर भी हो जाता है। फौरन एक कुर्सी साथ में रखकर शैल को बैठने को कहते हुए बोले, गूगल में डालकर अभी इस प्रेरणा महारानी का पता करता हूँ। उन्हें हालांकि यह सब बकवास लगता पर शैल की खुशी के लिए तो वे अब सब कुछ करने को तैयार थे क्योंकि उसने एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की जो नौकरी करती है को विचाराधीन करने की मंजूरी दे दी थी। गूगल में डालकर आखिर कुंडली मिलान की वेबसाइट उन्हें मिल गई। उन्हें तो आश्चर्य हुआ कि जब से सूचना प्रसारण की बाढ़ आई है तब से पुराने अंधविश्वास गुम होने की बजाय और बढ़ गए हैं क्योंकि संबंधित पंडितों को धंधा करने का एक मौका और मिल गया है। एक और सशक्त माध्यम, जैसे कच्चे घड़े में रखा अमृत अब किसी लोहे के मजबूत कलश में उड़ेलकर और कई सदियों तक के लिए रख दिया गया हो। उन्होंने इंटरनेट पर बेटे के जन्म का समय, तिथि
और शहर वगैरह उसके नाम के साथ डाल दिए और प्रेरणा बिटिया के भी। झट से एक लंबा सा स्क्रीन आ गया जिसके अंत में लिखा था लड़का नॉन मांगलिक और लड़की मांगलिक। पर क्योंकि शील बहना का कथन था कि मांगलिक ज्यादा नहीं है, सो यह रुकावट वे पार कर चुके थे। उन्हें आश्चर्य यह भी हुआ कि इस स्क्रीन पर स्पष्ट लिखा है कि ये सारे निष्कर्ष 3000 साल पहले के हैं और इनका आधुनिकीकरण कर दिया गया है। आश्चर्य कि 3000 साल पहले के निष्कर्षों का आधुनिकीकरण उन ज्योतिषियों महापंडितों ज्योतिषाचार्यों ने किया है जो खुद सदियों पहले की पोथियां बाँच बाँच कर समय के चक्र को जाने कब से रोके हुए हैं। कई किस्म के टेस्ट लिखे हैं, जैसे यह कोई अस्पताल हो। मानसिकता मिलान, शक्ति मिलान, जन्म नक्षत्र मिलान, फला मिलान, तीरा मिलान, ना जाने क्या क्या मिलान। फिर दो किस्म के स्कूल हैं जी, कृष्णमूर्ति स्कूल और चित्रपक्ष स्कूल। अजीब जहमत लगी उनको। एक बार उन्होंने शैल को यूं ही बहुत पहले की पढ़ी हुई एक बात बताई थी कि एक किताब में लिखा है कि जो ग्रह हैं वे हमारी जिंदगियों पर ऐसे असर करते हैं कि वातावरण में एक तरल पदार्थ होता है, ईथर। उसके माध्यम से ग्रहों का प्रभाव आकर हमारी जिंदगियां बाग बहार या चौपट कर देता है। पर जो वैज्ञानिक हैं ना शैल, वे सदियों लगे रहे पर उन्हें ईथर नाम का कोई तरल पदार्थ नहीं मिला। शैल उन पर तरस खाती सी बोली, ये सब बातें आपकी समझ नहीं आएंगी। बहरहाल प्रेरणा बिटिया कई टेस्ट में पास हो गई तो शैल ने उसके नाम के आगे टिक मार्क कर दिया और बोली, प्रेरणा की मम्मी ने ही फोन पर मुझसे पूछा था बेटे के बारे में। अब उसे फोन करूंगी या बेहतर है कि आप कर दो प्लीज। उन्होंने कहा, ठीक, कल ही करूंगा। इस समय तो देर हो चुकी है ना, रात के 11 बजे थे और बेटा देर से ही ऑफिस से लौटता है। शैल और वर्मा जी खाना वाना खाकर दूरदर्शन पर सीरियल देखने बैठ गए तो अचानक शील महारानी का फोन भी आ गया। शील बोली, जीजाजी आप शैल को दबाते रहते हो क्या? आज जो लड़की आपने देख ली है वह तो MSc पास है और कोई बड़ी नौकरी करती है। तो उन्हें आश्चर्य हुआ। कंप्यूटर बंद करते ही उन्होंने शैल से सिर्फ इतना कहा था कि अच्छा है, अगर यह फैमिली मिलने पर संतोषजनक लगती है तो बढ़िया रहेगा। यूनिवर्सिटी सीधी हमारी लोकेलिटी से मेट्रो से जुड़ी है। 6 बजे ड्यूटी पूरी होते ही बिटिया 7 बजे तक घर आ जाएगी। मैं तो उससे खूब बातें करूंगा, अपनी सगी बिटिया से ज्यादा चाहूंगा। कंप्यूटर में सैकड़ों समस्याएं आती हैं, बेटे की तरह मिनटों में ठीक कर देगी कंप्यूटर बिटिया। पर जो कुछ जीजाजी शैल से कहते हैं वह जाने कौन से ईथर से शील तक पहुंच जाता है कि झट से उसका फोन आ जाता है। उन्होंने शील को कुछ ज्यादा जवाब ना दिया। टीवी का रिमोट हाथ में पकड़े कोई न्यूज चैनल ऑन करते ही उन्होंने एक बढ़िया सा कहकहा मारा, हा 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 हा, जो दिखेगा वही मिलेगा। शील कट कर चुप हो गई, फिर शैल फोन लेकर दूसरे कमरे में चली गई और दोनों बहनों के बीच घंटा भर वार्तालाप चलता रहा। अब इन दिनों एक और बहुत अच्छा प्रोफाइल उन्होंने देखा। एक कोई SS सरीन साहब थे जिन्होंने उन्हें सीधे फोन किया था और इत्तेफाक से उस लड़की गौरवा का प्रोफाइल पहले से ही उनके पास था। B.Tech MBA, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है। यह केस उन्हें बहुत शानदार लगा। सरीन साहब ने उनसे यह भी कह दिया कि मेरी बेटी गौरवा सरीन की तस्वीरें और बाकी प्रोफाइल आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा। पहले हमें मिलने की जरूरत नहीं है। बिटिया कहती है कि पहले वह किसी भी लड़के से विचार विमर्श करने को फेसबुक पर मित्रता करेगी, फिर उससे लगातार बातचीत करके आखिर एक दिन उससे मिलेगी, फिर बात आगे बढ़ाई जा सकेगी। वर्मा जी को कुंडली मिलान वाली वेबसाइट से यह फेसबुक वाली मित्र मिलान वाली साइट बहुत बढ़िया लगी। इसमें लड़कियां हो या लड़के सब कुछ फ्रैंकली लिख देती हैं।
कोई कोई तो लिखती है इन रिलेशनशिप, कोई अपने मस्त से फोटोग्राफ लगा देती है, कोई कहीं भी घूमने जाए सबसे पहले वहां की सुंदर सुंदर तस्वीरें फेसबुक पर अपनी मित्रमंडली के लिए लगा देती है। फेसबुक भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक सुंदर माध्यम सा बन गया है इन दिनों। हाँ हाँ, पर वर्मा जी यह सोचकर भी हंस दिए कि कुछ यूरोपीय देशों में तो यह भी शिकायत है कि फेसबुक से तलाक बढ़ रहे हैं। हर देश की अपनी एक पहचान है और भारतीय लड़कियां रिश्ते बहुत रुमानियत से बनाती बिगाड़ती रहती होंगी। जहां शादी होती होगी वहां अपना घर बचाए रखने की भरपूर कोशिश करके भी अगर कोई कारण बन जाए तो घर तोड़ने में नहीं हिचकिचाती। अलबत्ता उन यूरोपीय या अमरीकी देशों की नकल में भारत में खर्राटे मारने या कुत्ते बिल्ली पालने न पालने पर तलाक नहीं होते होंगे। शायद लड़कियां अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती हों, जो उन्हें न मिले तो एक तरफ हो जाती होंगी। कुछ दिन पहले आजकल की लड़कियों के बढ़िया नाम रुचि, प्रत्युषा, प्रत्यक्षा आदि पर बात हो रही थी तो शैल बोली, रुचि तो मेरी कंपनी में भी एक थी, पर उसने बड़ी मूर्खता की, पति से अलग होकर तलाक ले लिया। इडियट लड़की। मेरे सामने आती तो एक लापड़ लगाकर सीधा करती, कहती जा अपने पति के घर। वर्मा जी डर भी गए। उस अनदेखी लड़की जिसे शैल ने भी शादी के बाद नहीं देखा था कि बजाय गुस्से में शैल कहीं उन्हें ही। फेसबुक पर उनके बेटे गौरव गौरवा की बातचीत चल चुकी थी। उन्होंने शैल को ही लुभा लुभा कर 2-3 बार उस कुंडली मिलान वाली साइट पर छपा बताया कि देखो कितने बढ़िया परिणाम हैं। ऐसे तो कहीं होंगे ही नहीं। दोनों के बीच हर क्षेत्र में सामंजस्य है, सब कुछ सोच समझकर एक दूसरे को समर्थन देते करेंगे। शैल बोली, देखेंगे क्या करती है, कितने बजे उठती है, कितने बजे सोती है, कब कब मायके जाती है, कुछ पूछती पाछती भी है कि सीधे ऑफिस से ही माँ के घर गप्पे लगाने चली जाएगी। शैल के आगे जैसे वे गिड़गिड़ाना चाहते थे कि बेटे से भी तो जानना जरूरी है ना कि उसकी बातचीत उस लड़की से कैसी चल रही है। शैल से उन्होंने कहा इतना ही कि गुड़गांव में कहीं असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर भी बन ही जाएगी बाद में। अगर सुबह 8 बजे निकलकर शाम 7 बजे के आसपास भी आ जाती है तो 1-2 घंटे रेस्ट करके फिर तुम्हारा ही तो हाथ बटाएगी ना। शैल गर्दन नीचे करके कोई अखबार वखबार टटोलती बोली, देखेंगे। उन्होंने शैल से लेकिन एक बात कह दी, अभी बेटे से कुछ मत पूछना कि क्या क्या बातें हुई दोनों के बीच, जब तक खुद कुछ ना बताए। पर शैल बोली, रोज बताता है, लड़की अच्छी लग रही है शायद उसे। वर्मा जी प्रसन्न थे। चलो अपने बेटा गौरव भी चला सेटल होने। नए जमाने के पति पत्नी की जीवन शैली कैसी है जानने को उत्सुक हैं वे भी। फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने भी फेसबुक पर गौरवा सरीन का नाम सर्च में डाला और उसकी फोटो देखने की कोशिश की, पर लिखा था कि गौरवा अपने प्रोफाइल की केवल सीमित सूचनाएं शेयर करती है। उन्होंने क्या किया कि फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को क्लिक कर दिया। फिर घंटे भर बाद थोड़े घबरा भी गए, बेटे को जाने कैसा लगे, सो उन्होंने खुद ही कैंसिल भी कर दिया। पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसी समय उन्हें ही गौरवा सरीन की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई। वे क्षण भर को कांपने लगे, पर कांपते हाथों से ही उन्होंने कॉन्फर्म क्लिक कर दिया तो गौरवा बिटिया की 4-5 सुंदर तस्वीरें आ गईं। पर जब तक वे उन तस्वीरों को देखें तब तक उनकी एक मेल भी आ गई। गौरव बेटे की ही मेल थी वह, और गौरव ने लिखा था, पापा ये रही गौरवा की कुछ तस्वीरें, कह रही है एक बार हम लोग मिल लें तो अच्छा। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा कि गाड़ी सीधी राह पर जा रही है, ऑन द राइट ट्रैक। मेल में अटैचमेंट खोले तो गौरवा अति सुंदर लड़की लगी उन्हें, हाइट बेटे से 2 इंच ही कम। मुस्कुराहट देखकर उन्हें बिटिया पर प्यार आ गया। शैल को बुलाकर दिखाया,
देखो देखो, गौरव बेटे ने गौरवा बिटिया की तस्वीरें भेजी हैं। 6 फोटो हैं उसकी, देखो तो। किसी में गर्दन यूं मुस्कुराकर एक तरफ कैसे तो झुका दी बिटिया ने। चेहरा खिले फूल सा है, वगैरह वगैरह। उन्हें अपनी कल्पित डाटर की तस्वीरें देख अज खुद खुशी हो रही थी। शैल किचन से ही उनकी चीखें सुनकर हाथ में एक खुरपी लिए लिए ही लैपटॉप के सामने बैठे उनके ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। वे एक एक फोटो क्लिक कर कर के बार बार दिखाते रहे। वह कब चली गई उन्हें पता ही ना चला। उन्हें लगा कि कमरे की हवा में एक आवाज सी गूंजी है, हल्की लेकिन स्पष्ट सी, देखेंगे न। फिर एक सुहाना दिन ऐसा भी आया कि वर्मा जी पत्नी और बेटे को लेकर चले अपनी संभावित होने वाली बहू देखने। गौरव ने उन्हें बताया कि 3 बार मिले हैं दोनों। अब आप दोनों जो कहो मैं वही करूंगा। तीनों कार में निकल पड़े तो ट्रैफिक जैम में ही फंस गए। कार बेटा चला रहा था और वे उसके साथ बैठे थे। पीछे बैठी थी शैल महारानी। वर्मा जी ने उस समय पिंक कलर की शर्ट पहन रखी थी और वे लगभग चुपचाप थे, जैसे मन ही मन एक अच्छी सी बात छुपा रहे हों, पर उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि जरूर किसी ईथर के जरिए उनका बेटा भी जानता है कि वे क्या सोच रहे हैं। गौरवा बिटिया से उन्होंने भी 2-3 बार बातचीत की थी। बिटिया उन्हें कह रही थी कि आप बहुत दिलचस्प आदमी हो। आपकी जो भी बहुरानी होगी बहुत खुश रहेगी। आपके होते उसे कोई समस्या होगी ही नहीं। कल रात ही वह फेसबुक पर आई तो उन्होंने उससे कहा, ए बिटिया, जो सवाल मुझसे इंटरव्यू पर पूछोगी पहले ही लीक आउट कर दो ना, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूं। गौरवा जहां बैठी थी वहां इतनी हंसी कि उसने फेसबुक पर ही 2-4 मुस्कराते गुड्डे छाप दिए। अंकल, मैं आपसे इंटरव्यू लूंगी कि आप। मैं पहले ही नर्वस हुई जा रही हूं और आप हैं कि। हाँ हाँ। उन्होंने उसी समय गौरवा बिटिया से कहा था, शर्ट कौन सी पहनकर आऊं? तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? बिटिया मुस्कराती बोली, पिंक पहनकर आना अंकल। और वे मन ही मन मुस्करा रहे थे। पर उन्हें यह भी लगा कि जरूर गौरवा ने गौरव को बता दिया होगा कि उसके पापा क्या पूछ रहे थे उससे। बेटे को भी पता ही होगा कि उन्होंने पिंक शर्ट अंदर किसी बॉक्स में रखी नई नई शर्ट्स में से निकलकर क्यों पहनी है। बहरहाल ऊपर मेट्रो की लाइन जा रही थी और नीचे गाड़ियां थी कि इंच इंच सरक कर 10-10 मिनट रुकी रहती। उन्होंने बेटे से कहा, ऊपर कितनी मेट्रो ट्रेनें निकल गई। शाम का समय था सो मेट्रो में नहीं चल सकते थे। पता उन्हें भी था कि लड़की देखने जाओ तो अपना रुतबा दिखाने के लिए कार में ही जाया जाएगा। पर उन्हें खुशी हुई यह जानकर कि इस दौरान एस सरीन साहब यानी शिवशंकर सरीन साहब के भी 4 फोन आ गए कि वे भी ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। मजे आ गए। आखिर जैसे पूरा गर्मियों का सीजन रास्ते में ही बिताकर कार पहुंची उस मॉल तक जिसमें उन्हें मिलना था। फूड कोर्ट में लिफ्ट से ऊपर चढ़कर तीनों आगे बढ़े तो गौरव लपककर आगे दौड़ते दौड़ते बोला, वे लोग भी पहुंच गए पापा। मैं उन्हें रोकता हूं। वो रहे। आखिर एक बहुत शोरीले से फूड कोर्ट में सब लोग पहुंच गए। शिवशंकर जी महाराज, उनकी पत्नी तनुजा और और उनकी प्यारी सी बिटिया गौरवा, जो गौरव के साथ मुस्कराती हुई आगे बढ़ रही थी तो उन्हें लग रहा था जिंदगी में सुहानापन शायद अब इतने साल यानी 30 साल बाद आया है। पर उस सुहानेपन को आखिर चौंकाने न जाने कौन आ गया। अभी उस कड़कड़ाते शोर में वे लोग एक बढ़िया सी मेज पर बैठे ही कि उनके सामने एक लंबा सा आदमी आ खड़ा हुआ। शैल से बोला, आ गए बहन जी। और शैल चिहुक उठी। उठ खड़ी हुई और क्षण भर को उस आदमी के साथ गायब हो गई और लौटी तो साथ में थी उसकी प्यारी प्यारी बहना शील।
जो अपने ड्राइवर के साथ अचानक किसी देवी सी यहाँ प्रकट हो गई थी, और जो आदमी अभी आया था वह उसकी कार का ड्राइवर था। शैल ने क्या किया कि शिव शंकर जी से अपनी बहना का परिचय कराया। ये मेरी बहन है। हम लोग मिलने वाले थे, सो मैंने इसे फोन कर दिया था कि आ जाओ तुम भी, मुझसे कुछ नहीं निपटेगा। सो तैयार होकर कार में आ गई है। बस इसके बाद किस्सा लगभग खत्म ही होना था, जैसे उस कुंडली मिलान वाली वेबसाइट का कोई आखिरी टेस्ट रहता था जो उतना ही अदृश्य था जितना कि वो ईथर जिसके रास्ते जितने भी ग्रह हैं वे हमारी जिंदगियों पर असर करते रहते हैं। उन्हें तो अचानक अपनी इस थिगनी सी और पोपले से मुंह वाली साली साहिबा, जो शायद जल्दी में अपनी बतीसी ही जयपुर भूल आई थी, को देखकर लगा था जैसे उस अदृश्य लिक्विड ईथर से प्रकट हो गई है, या क्षण भर को सारा ईथर जुड़कर एक औरत में बदल गया है जो पोपले मुंह से मुस्कुराती बोलती है तो लगता है जैसे शब्द उसके मुंह में छलांगे लगा रहे हैं। साड़ी भी नई नई और मस्त सी, और ब्लाउज भी जैसे आज सुबह ही घर बैठे सिलवा कर आई थी। सब कुछ नया नया था इस थिगनी सी शील में। ब्लैकिश सी अति ब्राउन पर रेशमी सी साड़ी का पल्लू बार बार उछाल उछाल कर जैसे अपनी हस्ती का ऐलान कर रही थी, बैठी भी ठीक गौरव और गौरवा के बीच। अपने आसन पर जयपुर वाले अपने घर में बैठी वह दिन भर पोते पोतियों को खूब झाड़ पोंछ भी करती है। 3 बहुएं हैं और तीनों की नौकरियां छुड़वाने का रिकॉर्ड कायम कर चुकी है वह। घर की बातें समाप्त हो जाएं तो आस पड़ोस की खबरचार लेने को किसी ना किसी को बुला लेती है। घर में किसी भी बहू से मिलने कोई भी आ जाए, सबसे पहले हमारी सासू माँ के आगे माथा टेकेगा। उसके लिए आदर्श जिंदगी यही है कि बहुरानी घर के 4-5 कमरों के बैठ आत्मा सी भटकती रहे, और आखिर रात को जब सारे काम निपटाकर सोए तो सोते ही उसे मोक्ष का सा आभास हो। उन्होंने खुद एक बार शैल से कहा था, तुम्हारी मित्र मंडली कहाँ है? तुम्हारे क्षितिज कहाँ हैं? कहाँ हो तुम खुद? शैल खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, बोली, ये हूं मैं खुद। जी भर कर देख लो, नहीं रहूंगी तो रोओगे, मैं खुद कहते हुए उसने खुशी से अपने हाथ से खुद अपने सीने की ओर संकेत किया था। फिर बोली थी, ये रहा मेरा क्षितिज महाराज। हा 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 हा। मेरी मित्र मंडली भी तुम तो मेरे गणेश भी तुम। सब कुछ तुम ही तो हो और क्या। फिर फटे मुंह पति को देखने लगी जैसे पति इस कदर बुद्धू सा हो कि एक छोटी सी बात नहीं समझता। फिर वह जाने किस मूड में थी कि उनसे लिपटकर एक गीत बहुत पतली और अधसुरीली सी आवाज में गाने लगी, पंछी से छुड़ाकर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए, ये प्यार का पिंजरा मन भाया हम जी भर भर कर मुस्काए, जब प्यार हुआ इस पिंजरे से तुम कहने लगे आजाद रहो। हा 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 हा। पतली सी आवाज में लगातार मुस्कराती रही शैल तो, और उन्हें एक अजीब बोरियत सी होने लगी इस अध सुरीली सी आवाज से जो अचानक सर उनकी गोद में रखकर लेट सी गई थी। बहरहाल वो दिन निपट गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। गौरवा अपने इस अंकल और कल्पित नए पिता से गप्पे मार मार कर खूब हंसती जा रही थी। शिव शंकर से उन्होंने कह दिया था, हम लोग सिर्फ हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर तो ये बच्चे हैं, हम इन्हें सिर्फ सपोर्ट करेंगे। ये एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो हम इन्हें पूरा समर्थन देकर शादी कर देंगे इनकी, आगे ये दोनों जाने। गौरवा का बहुत जी करता कि जिस समय उसे कह कहा आ रहा है या प्यार, वह अपने ससुर, जैसा कि वह अवचेतन में कब का सोच चुकी थी, के कंधे पर लाड़ से अपना सर रख दे। उस मुलाकात में लेकिन जब खाने पीने की चीजें आईं तब एक ब्रेड सैंडविच हाथ में पकड़ पोपले मुंह से थोड़ा सा चप चप करके दबोचने के बाद बाकी हाथ में पकड़ उसने जो बोलना शुरू किया तो शब्द और अंदर फंसी डबल रोटी उछल उछल कर हवा में तैरने लगे।
वैसे खूब शोर था क्योंकि उस बड़े से ओपन फ्लोर में कम से कम 100 टेबलें थी जो सब की सब भरी थी। पर शब्द जैसे पूरी फजा में फैल गए, अरे नौकरी की जरूरत क्या है इसे? क्या यह नौकरी छोड़ेगी? मैं तो छुड़वा दूंगी। पढ़ी लिखी है तो बस ना, और क्या चाहिए? वगैरह वगैरह काफी कुछ कह गई, जैसे आज उसके लेक्चर का प्रोग्राम देखने आए हों ये 400-500 लोग। ठीक तीसरे दिन ही गौरव ने उन्हें एसएमएस किया था, पापा गौरवा डर गई है। उसने अपने पापा से कह दिया, मुझसे शादी नहीं कर सकेगी वह। मुझसे खूब माफी मांगी उसने, पर कहा कि वह मजबूर है। अपनी पर्सनैलिटी के साथ वह इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं होने देगी। वर्मा जी एसएमएस पढ़कर सन्न से रह गए। उन्हें लगा था कि जिस ईथर के जरिए शील को शैल की खबर चुपचाप पड़ गई होगी कि आज वे लड़की देखने जा रहे हैं, उसी ईथर में कुछ जहरीला सा उनके जीवन से जुड़ गया है। अफसोस अब आगे जाने क्या हो।